बारिश का पानी है अब तक कि जैसे कभी मोहब्बत ना ही बदले कभी भी वैसे के वैसे अभी यादों का बस्ता ये आपको जो बच्चे दिख रहे हैं ये हमारे स्कूल के क्लास 10 के नो डाउट बहुत ही जीनियस और बहुत ही बेहतर मेंबर्स हैं। पहले इनके लिए तालियां होनी चाहिए। दूसरी बात, एक्चुअली ये फेयरवेल सेगमेंट है, तो सिंपल सी बात है, छोटे शहरों में बहुत सारे बच्चे 10th क्लास तक स्कूलिंग करते हैं। 10th क्लास तक स्कूलिंग करने के बाद ये अलग अलग शहरों में आगे के करियर्स के लिए एजुकेशन की कमी कह लें या फिर एजुकेशन की थोड़ी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है हमारे जैसे शहर में, जिसकी वजह से IITs के लिए, मेडिकल्स के लिए, अलग तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत सारे बच्चे यहाँ से दूसरे शहरों में मूव करते हैं। तो सीधी सी बात है, बहुत सारे बच्चे 10th क्लास के बाद इनका स्कूलिंग यहाँ से ओवर होता है और बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पास 11th और 12th में कंटिन्यू करते हैं। लेकिन हम लोग 10th क्लास में इन बच्चों के लिए फेयरवेल सेगमेंट प्लान करते हैं एक्चुअली हर साल की तरह, और ये हम बहुत प्राउडली बोल सकते हैं
एक्चुअली अपने स्कूल में 10th क्लास को हम टीच करते हैं, हम एज अ क्लास टीचर भी हैं इस स्कूल में इन बच्चों के लिए। और नो डाउट हम आपको प्राउडली बता सकते हैं कि ये बच्चे हमारे स्कूल के आज तक के मेमोरीज में पिछले 7 सालों के हिस्से और कहीं भी बोलते हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 10th क्लास में आप लोग अपकमिंग डेज में 10th के बोर्ड के रिजल्ट्स आएंगे और नो डाउट उस समय भी आपको बता पाएंगे कि ये बहुत सारे इसमें जीनियस बच्चे हैं जिन्होंने हमारा एक्सपेक्टेशन है कि बोर्ड्स में नो डाउट छपरा में या फिर हमारे स्कूल्स के लिए बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जैसा कि फेयरवेल है, बच्चों को हम ऐसा मानते हैं और हमारा पूरा स्कूल का परिवार ऐसा मानता है कि बच्चों को सिर्फ एजुकेशन के स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए। सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ किताबी ज्ञान, सिर्फ किताबों में लिखी हुई बातें, किताबों में लिखे हुए कॉन्सेप्ट्स को बस पढ़ लेना और उसको पढ़ करके अपने में उतार लेना, लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर लेना, आई थिंक पर्सनली भी हम ये मानते हैं कि ये लाइफ का गोल नहीं होना चाहिए। कहीं से भी लाइफ का गोल पैसा अर्न करना और पैसा अर्न करने में बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़के हैं जो कि एजुकेशन के अलावा बहुत सारे फील्ड्स में, चाहे डांसिंग हो, चाहे क्रिएटिविटी हो, चाहे पेंटिंग हो, बहुत सारे तरीके के सेगमेंट्स में बच्चों ने बहुत अच्छा करा है। इन लोगों के साथ पिछले 2 सालों में एक्चुअली 9th एंड 10th में जब ये बच्चे पढ़ रहे थे तो इनके साथ बहुत सारी मेमोरीज हैं। हम लोग इनके साथ अलग अलग जगहों पे ट्रिप पे गए, बहुत सारे स्कूल्स में अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज कराए, जिससे कि आई थिंक ये सारे बच्चे एक मेमोरी के तौर पे पूरे लाइफ याद रखें। हम लोग इस बॉन्डिंग के साथ पढ़ाना प्रेफर करते हैं और पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि फेयरवेल इन बच्चों का थोड़ा बहुत हम चाहेंगे कि इन बच्चों में से जो भी अपने इमोशंस अगर रखना चाहते हैं आपके सामने, जैसा कि स्कूल से आगे निकलेंगे अपने आगामी के करियर के लिए, इनमें से जो कुछ बोलना चाहता है उनको मौका दिया जाएगा। ओके, हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यराज और जैसा कि आप लोग जानते हैं ये ऑफिशियली आज हमारा फेयरवेल है। इसके बाद हम लोग इस स्कूल से मतलब एक ऑफिशियली एक तरह से दूर हो जाएंगे। तो उसको हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि जैसे कि सारे स्कूल में होता है, हम देखते हैं कि ये स्कूल इसलिए अलग है क्योंकि जिस तरह स्टूडेंट और टीचर इस स्कूल में इंटरेक्ट करते हैं वैसा कहीं नहीं होता है। एक हमेशा से एक फ्रेंडली माहौल रहा है हमारे बीच में, चाहे सर से कुछ भी पूछना हो, चाहे वो हमारे स्टडी के रिलेटेड हो या फिर हमारे किसी चीज़ से रिलेटेड है, सर हमेशा हमारे लिए प्रेजेंट रहते थे। उस चीज़ के लिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सुनील सर। ये हमारे क्लास टीचर है एंड एज अ मेंटर हमेशा हमारे किसी भी जगह में, चाहे वो स्कूल हो या स्कूल के बाहर, हमेशा हमारा सपोर्ट किया है। और हमारे स्पेशली संजय सर, मतलब उनका पढ़ाने का तरीका कुछ अलग ही है। मतलब वो बोलते हैं बच्चों से कि तुमको समझ कैसे नहीं आएगा, तुमको समझना पड़ेगा। तो वो ऐसा समझाते हैं हम लोग को कि वो हमें खुद पहले मेहनत करने देते हैं, फिर वो अपना इनपुट लगाते हैं ताकि हम उसमें और बेटर कर सकें। उसके लिए थैंक यू सर। एंड हमारे पंकज सर हमेशा साइड में रहते हैं, लेकिन उनका वो अलग आदमी है, वो मतलब नेक्स्ट लेवल चीज है। मतलब पंकज सर जैसा कोई मैथ हमने आज तक नहीं समझा। हम दूसरे भी स्कूल से पढ़ चुके हैं, लेकिन पंकज सर जैसा मैथ, उनका रामबाण फेमस है। मतलब उनके रामबाण से कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जो नहीं बनेगा। और हमारे विशाल सर हिंदी के ज्ञाता, हमारे के अनुभव, और उनके बिना ये आरएस का स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह से हमें पढ़ाते हैं, जिस तरह से डील करते हैं, हिंदी लोग बोरिंग समझता है, लेकिन उसको इतना इंटरेस्टिंग बनाना हर चीज को, उसके लिए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब हमारे दीपू सर, परम सर एंड गौरव सर, सभी को थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस सपोर्ट एंड मेमोरीज फॉर अस। थैंक यू सो मच सर। अब वो कहते हैं ना कि जैसे कि स्कूल को लोग कहते हैं कि पिछड़ा है, वैसे ही मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जब आज़ादी की बारी आई ना तो पिछड़े से मोहब्बत हो गई। जैसे कि अब हम लोग जा रहे हैं, हम लोग को आज़ादी मिल रहा है इस स्कूल से, लेकिन जो चाहिए नहीं, तब हम इस स्कूल में हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, हम इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। फॉर दिस मेमोरी, फॉर दिस वंडरफुल मेमोरीज ऑफ क्लास 10, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एज फैमिली।
ओके। Good morning to all of us. I am Shreya from class 10. तो मेरा एडमिशन इस स्कूल में 9th क्लास में हुआ था। तो 9th क्लास में 2 साल हुए, लेकिन इन 2 सालों में भी कितने सारे मेमोरीज बन गए। इन्हीं मेमोरीज को आपके सामने छोटा सा प्रस्तुत करके दिखाना चाहती हूँ। इस स्कूल में आते आते मेरा एडमिशन हुआ था 9th में, पर मैं आते आते घुस गई 10th क्लास में। मतलब व्हाट इज दिस, 10th क्लास का रिएक्शन भी कैसा होगा यार, ये कहाँ से आ गई मेरे क्लास में। वो सब तो ठीक था, लेकिन जब फर्स्ट डे हम क्लास में आए तो हमने क्या आरती सर का पीरियड था उस समय, और आरती सर आए और एक स्टूडेंट को खड़ा करवाए और बोले कि एक्सप्लेन दिस स्टोरी, और वो बोलते गई इंग्लिश में बोलते गई। हम यहाँ देख रहे हैं यार कितना सही है, मतलब इंग्लिश बोलते जा रही है। उसके बाद वो दूसरे स्टूडेंट को खड़ा किए, वो भी ऐसे ही बोलते गए। फिर यहाँ से हम भी धीरे धीरे इंग्लिश बोलना शुरू किए। और इस स्कूल में आने का सबसे यही चीज है कि इस स्कूल में तुम लोगों का इम्प्रूवमेंट यहाँ से यहाँ आ सकता है। मतलब जो बच्ची इंग्लिश नहीं बोलती थी वो आज इंग्लिश सीखना से भी बोल रही है, बिकॉज ऑफ दिस आरएस कैशनरी स्कूल, बिकॉज ऑफ दिस टीचर्स। हम जब इस स्कूल में आए थे ना तो हमको लेना था संस्कृत, पर इस स्कूल में था हिंदी, और हिंदी मेरा इतना कमजोर था, मतलब होना नहीं चाहिए लेकिन मेरा हिंदी कमजोर था। पर हिंदी के टीचर कौन थे? विशाल सर। सबसे ज्यादा मेरा विशाल सर से इस स्कूल में मेमोरी बना है। मतलब सारे बच्चे बोलते थे तुम नई स्टूडेंट हो, और विशाल सर सबसे पहला फोकस तुम पे करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम नई स्टूडेंट हो। और ये बात भी सच हुआ। हम आए, बैठे, और सर आए, बोले उठो, फिर मेरे से नाम पूछे और जस्ट मेरे से क्वेश्चन पूछे, और मेरे से वो आया नहीं। वो सब तो ठीक था। हर दिन हर क्लास में सबसे पहले आते श्रेया उठिए, हम बोलते थे जी सर बोलिए, और हम बाकी बातें थे। क्यों? क्योंकि मेरा हिंदी उस समय कमजोर था, लेकिन विशाल सर छोड़े नहीं, समझाना उनको भी छोड़े नहीं। वो हर बार बताते थे, जब पूछे तब बताते थे। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छी टीचर, वो एक अच्छे गुरु है। ऐसा नहीं है कि सारे जैसे बहुत टीचर होते हैं जिनसे हम क्वेश्चन पूछते वो बोलते ठीक है, उसके बाद दूसरी बार नहीं बताते या तीसरी बार नहीं बताते, क्योंकि ऐसे टीचर है इनसे कितना बार भी पूछो वही क्वेश्चन रिपीटेड पूछो, पर ये हमेशा बताते हैं। और हमारे मैथ्स के टीचर रीकू सर और पंकज सर, इनका तो बात ही कुछ अलग है। मैथ तो मेरा यहाँ से सच में यहाँ हो गया स्कूल आने के बाद। लेकिन जब मेरे स्कूल में एडमिशन हुआ था तो मेरा साइंस बहुत कमजोर था। जैसे संजय सर ने भी बताया कि 9th क्लास में बच्चों को उतना अच्छा साइंस नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसके उनके पेरेंट्स ध्यान नहीं देते। सेम कंडीशन मेरे साथ भी था, मेरा साइंस बिल्कुल सही नहीं था। 9th क्लास में जब मेरा एडमिशन हुआ हम देखते थे और दूसरे बच्चों को कि उनका साइंस कितना ज्यादा सही है, इम्प्रूवमेंट है। हम खुद में सोचते थे जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और टीचर भी बहुत अपना इनपुट लगाए मुझे सिखाने में, हम सभी बच्चे को सिखाने में। और हमारे साइंस के टीचर संजय सर और सुनील सर, इनके लिए भी क्लैप हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप जब इस स्कूल में आएंगे तो आपका साइंस सच में इम्प्रूव करेगा। हर एक टीचर लोग बहुत अच्छे हैं। और एक शायरी हो जाना चाहिए इन स्कूल में, जब हम लोग बचपन में स्कूल जाना, इस स्कूल को छोड़ के जाने के बाद उसी आंसुओं को यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। थैंक यू। And I am the oldest student of this welfare trust, आप जो भी कह लीजिए। मैं क्लास 3 से क्लास 10 तक हूँ, और यहाँ तक जो भी मेरा सफर रहा है, it was amazing। मेरे को बहुत मजा आया। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि एक स्कूल है। ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे हमें अपने बोलने के लिए, हमें अपने टैलेंट को शो करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ तो ये सिर्फ इस स्कूल की देन है, क्योंकि मैंने अपने ज़्यादातर बचपन जो है घर के बाद यही बिताया है। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगी, बट जो इस स्कूल के टीचर्स ने दिया है, इट वॉज बियॉन्ड द लिमिट। और आज मैं आपके सामने खड़ी इसी स्कूल की देन है, और मैं सारे टीचर्स को थैंक यू कहना चाहूँगी। बहुत सारी अनलिमिटेड यादों के साथ फाइनली ये 10th क्लास तक का सफर अब बहुत ही ज़्यादा मैं स्कूल के लिए ग्रेटफुल हूँ। तो थैंक यू टू ऑल द टीचर्स। नेक्स्ट तरीसा, ये ऐसी लड़की है जिसका हमको ऐसा लगता है कि पूरा स्कूलिंग सिर्फ इसी स्कूल में हुआ है।
जब से जितना पुराना हमारा स्कूल है उतने पुराने स्टूडेंट है। किस क्लास से? 3 क्लास से 10th क्लास तक इन्होंने इस स्कूल से पढ़ा है। इनका मेमोरी बाकी लोगों से सबसे ज़्यादा होगा। ओके। मॉर्निंग एवरीवन। इस स्कूल में मेरी जो यादें रही वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, और शिक्षा तो ऑफकोर्स मिला ही है, लेकिन उसके साथ जो सीख और शिक्षकों से मिला है उसके लिए मैं बहुत दिल से आभारी हूँ, और वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, और वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, और उसके लिए मैं दिल से अपने सभी शिक्षकों की बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रानी सिंह, और ये हम लोग को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि हम लोग निकल रहे हैं स्कूल से, तो हमने कुछ तैयार किया है, तो आप लोग प्लीज़ सुनिए। तो आज स्कूल का आखिरी दिन है, और इस सफर को शुरू करते वक्त हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हमें कभी इसे खत्म भी करना पड़ेगा, लेकिन देखो ना, कल से हमें ना ही वो स्कूल जाने को मिलेगा, ना ही वो अलार्म बजेंगे, और ना ही हमारे स्कूल की घंटियाँ, और ना ही वो यूनिफॉर्म पहनने की तरह पहन पाएंगे जो हम बहुत ही शौक से पहन के जाया करते थे अपने स्कूल, और ना ही हम उन दोस्तों से मिल पाएंगे, और ना ही उनके साथ स्कूल जा पाएंगे, क्योंकि वो उनका सबका रास्ता अलग अलग हो चुका है। ना कि एग्जाम का टेंशन होगा, ना ही हमको खबर है, लेकिन फिर भी हम इन लोगों को बहुत ही मिस करेंगे। जहाँ हमें आने का कभी मन नहीं करता था, आज वहाँ से हमें जाने का मन नहीं कर रहा। हमारे क्लासरूम के दरवाजे हमारे लिए बंद हो चुके हैं, और उनके साथ ही बंद हो गई हमारी वो सारी मस्तियाँ, वो सारी खुशियाँ जो हमने उस क्लास में बिताई है। तो और हम अपने साथ लेकिन हम अपने साथ फिर भी बहुत सारी यादें लेके जा रहे हैं जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और हमारे क्लास में हमसे पहले भी बहुत सारे बच्चे थे, और हमारे बाद भी बहुत होंगे, पर हमारे लिए तो वो क्लास हमारा ही रहेगा। आप सब जानते हैं इस स्कूल में 6th क्लास से पढ़ रहा हूँ, और 4 साल कैसे बीत गया पता नहीं चला। मतलब काफी सारा मेमोरी क्रिएट हुआ, जैसे पंकज सर के साथ, रणधीर सर के साथ भी हुआ, विशाल सर के साथ हुआ, रिकू सर के साथ हुआ, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके साथ हुआ है। बहुत कम बच्चों को मतलब मौका मिलता है कि वो रणधीर सर से पढ़ सके, लेकिन हम लोग का एक ऐसा बैच है जिनको रणधीर सर से पढ़ने का भी मौका मिला है। और हमारे जो विशाल सर है जनरेशन जो बातें हैं उनको सिखाया हुआ जो भी वो हम लोग याद रखेंगे, और पंकज सर का रामपाल जो कि कभी नहीं भूलेंगे हम लोग, और रिकू सर का भी जो 2 years में हम लोग सपोर्ट मिला, मैथ्स का जो हम लोग का बेस स्ट्रॉन्ग करने का उनका सपोर्ट था वो काफी ज्यादा याद रहेगा। और हमारे सीनियर जैसे कि नितिन भैया हो गया, वो लोग का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट था मेरे लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है 10th में जब आया तो पता नहीं चला था कैसे क्या करना है, नोट्स कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे लगाना है, उसमें उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मतलब बहुत कुछ बताया, और इस वजह से अभी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है ऐसा मेरे को लग रहा है। और विशाल सर और संजय सर और सुनील सर का कुछ नहीं बोला है, उनका मतलब बोलना उनके लिए कुछ नहीं है क्योंकि वो अलग ही है। और अभी जो इतना सारा जो मेमोरी क्रिएट हुआ है उसको तो बता नहीं सकते, काश एक मूवी होता है उसको रिवाइंड कर दे। ओके, यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं चाहेंगे कि हमारे 10th क्लास के और ये बेस्ट स्टूडेंट्स के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आते हैं, बहुत कुछ सोचते भी हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है कि हम लोग अपने लिमिट्स के बियॉन्ड कुछ कर पाए। हम लोग अर्निंग करते हैं, अपनी फैमिली को देखते हैं, अपनी फैमिली को देखते देखते इतना बिजी हो जाते हैं कि हमको ये फिक्र ही नहीं होता है कि सोसाइटी में कौन है जो भूखा सोया हुआ है, कौन है जो जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं है। हमारे सोसाइटी में हमसे भी बहुत निम्न स्तर की जिंदगी जीने वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं अपने पूरे लाइफ के साथ, अपने वर्क के साथ, अपने डेली रूटीन के साथ परिवार को मैनेज करते हुए तो इतना खास काम करना नो डाउट हमारे स्कूल के बच्चों के लिए इंस्पिरेशनल तो है ही। आप लोग सर जो काम कर रहे हैं
नो डाउट हमारे स्कूल के बच्चों के लिए इंस्पिरेशनल है। साथ में जब हम सर से मिले हमारे लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल रहा है और हम चाहेंगे कि आप लोग सर जितना खास काम कर रहे हैं हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे छपरा डिस्ट्रिक्ट में, हम अगर हमारे स्कूल का एक बच्चा भी अगर आपसे इंस्पायर हो गया तो हम बहुत अपने आप को खुशनसीब समझेंगे कि हमारे सोसाइटी में कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर आएगा। तो इसी के साथ हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर रविशंकर सर और अपने पूरे रोटी बैंक टीम के साथ जोरदार तालियां बजनी चाहिए। मिस्टर रविशंकर सर ऑल मेंबर्स ऑफ रोटी बैंक छपरा आप लोग आए सर एंड संजय सर को बुलाएंगे। संजय सर आए और इनको सम्मानित करें। ऑडियंस में हम चाहेंगे कि सर लोगों के लिए क्या आगे कैसे भेजते हैं, अपने खास मेहमानों का कैसे स्वागत करते हैं। पूरे आरएस फेस्टिवल ब्रिज की टीम, पूरे आरएस फेस्टिवल ब्रिज के सारे बच्चे 1 क्लास से 12 क्लास तक चाहेंगे जोरदार तालियां बजाएं सर लोगों के लिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ बुलाइए हमारे अगले परफॉर्मर सतीश सर एंड टीम को। प्लीज जोरदार तालियां। टोनी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। मेरे घर
भक्त हनुमान को, नमः भक्त हनुमान को। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए, जय श्री राम। कांधा दिल धक धक करदा, धक 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 ते करदा करदा। श्री राम। बुला ले रहा है 10 बजे बुला ले रहा है।
का रूप माना जाता है। ईश्वर के बाल रूप यथा बाल गणेश, बाल गोपाल आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। लेकिन आज की तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है कीमती बच्चे फिर भी क्यों नंगे पैर ये सड़कों पर भीख मांगते हैं। अपनी किस्मत की रेखा छोटे बर्तनों में घिसते हैं। घर, बाजार, वासना के हाथों रोज बिकते हैं। हम रोज ये सुनते, पढ़ते और देखते और सो जाते हैं।
गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शनान बोल रही हैं। यस डॉक्टर आपसे एक बात कर रहे थे, ये वाइफ प्रेग्नेंट है, ऑपरेशन करना था। कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, लड़की है तो। कैसे बात कर रहे हो आप? ऐसा तो पहले नहीं हो। लड़की है तो समझ में क्या आएगा? हैं? अबॉर्शन करा हुआ लड़का चाहिए होगा आपको? नहीं, लड़का नहीं, लड़की ही चाहिए थी। तो फिर क्यों करा रहे हो अबॉर्शन? चूंकि रेप हो जाएगा ऐसा है। डॉक्टर मैं ये नहीं चाहता कि इसका रेप हो जाए। आई एम सो सॉरी डॉक्टर, मैं नवीन बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। मुझे मालूम है कि आपके पास कॉल्स आती होंगी, लेकिन उनकी वजह यही होती होगी कि मैं दहेज नहीं दे सकता या मैं लड़की को पढ़ा नहीं सकता। लेकिन अब कॉल्स आया करेगी और वजह ये हुआ करेगी डॉक्टर कि मैं अपनी बच्ची को पैदा नहीं होने देना चाहता क्योंकि इसका रेप हो सकता है। दिल्ली में 8 महीने की बच्ची का रेप हुआ। 8 महीने की बच्ची होती कितनी, अगर वो तंदुरुस्त ना हो, इंसान के एक हाथ में आ जाती है, उसका रेप हुआ है। सॉरी मैंने आपका वक्त भी ले लिया, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ सबको कि ये होने लगेगा, वरना इस चीज को बंद करवा दो। मेरे समझ में नहीं आता, स्लोगन लिखने के बाद लोग खुश हो जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों क्यों हम पहले ही जाहिर कर देते हैं कि बेटियां कमजोर है, पढ़ी लिखी नहीं है, इनको बचाना भी है। ऐसे स्लोगन क्यों नहीं बनते कि बेटे को बताओ और ना माने तो थप्पड़ लगाओ। और जितने लोग इस बात को मानते हैं कि घर से बाहर निकलती है तो रेप होगा, उसके रिश्तेदार ने बेडरूम में घुस के उसकी बच्ची के साथ रेप किया। जब इसके माँ बाप ने इस बच्ची को देखा तो खून में लथपथ पड़ी थी, पूरा हॉस्पिटल घूम गया था इसकी चीज से। और हिंदू मुस्लिम आप करते रहिए अपना काम, एक दूसरे को बुरा भला कहने में और जुलूस निकाल के एक दूसरे को मारने में। अगर शर्म है ना थोड़ी सी, तो इनसे ज्यादा खतरनाक जो हमारे मुल्क में हो रहा है कि बच्चों के रेप जो करते हैं उन जानवरों को जाके सबक सिखाओ, कितनी भीड़ ले जाकर। और कोई बताने की जरूरत नहीं है किसी को भी लड़कियां किसी से कम नहीं होती। जब आप किसी को ये बताते हैं कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पहले से ही दिमाग में हमने ठूस रखा है कि लड़कियां कम होती है। 100 करोड़ की आबादी में अगर एक इंसान भी मेरी आवाज सुन रहा है और उसको लगता है कि लड़कियां देर रात घर से बाहर निकलती हैं तो रेप होते हैं, तो मुझसे बात कर ले। मैं कसम खा रहा हूँ, अगर उसने मुझे हरा दिया इस चीज में तो जिंदगी में कभी रेडियो पे नहीं आऊंगा और अपनी आवाज नहीं सुनूंगा। डॉक्टर I'm sorry, मैं आपको काफी वक्त ले लिया। I think you're right, Rohit. You are absolutely right. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे बहुत